और मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, जब बीजेपी नेता संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज आया, बांग्ला भाषा में जान से मारने की धमकी दी गई। मैसेज में संगीत सोम को उड़ाने की बात कही गई। संगीत सोम ने अधिकारियों को नंबर की डिटेल जो है वो सौंप दी है। पुलिस और एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। संगीत सोम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर सवाल खड़े किए थे। शाहरुख खान और केकेआर पर भी उन्होंने निशाना साधा था। तो देखिए, मेरठ से ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां बीजेपी नेता संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज आया, बांग्ला भाषा में जान से मारने की देखिए यहां धमकी दे दी। मैसेज में संगीत सोम को उड़ाने की बात कही गई। संगीत सोम ने अधिकारियों को नंबर की डिटेल सौंप दी है। पुलिस और एजेंसियों ने इस पर जांच शुरू कर दी है। संगीत सोम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर सवाल भी खड़े किए थे। बता दें आपको कि शाहरुख खान और केकेआर पर भी उन्होंने निशाना साधा था। और देखिए, जब ये धमकी भरा उनके पास मैसेज और कॉल आया, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो इस तरह की धमकियों से, गीदड़ भभकियों से डरने वाले बिल्कुल नहीं है। वो अपने देश के लिए आवाज उठाते रहेंगे और गद्दारों के खिलाफ इसी तरह से बोलते रहेंगे। तो देखिए, संगीत सोम को बांग्ला भाषा में धमकी भरा मैसेज आया और उन्हें उड़ाने की धमकी दी गई है। मेरठ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि बीजेपी नेता संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज आया है और बांग्ला भाषा में जान से मारने की धमकी दी गई है। तो देखिए, बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बांग्ला भाषा में जान से मारने का मैसेज आया। संगीत सोम ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की है। बता दें कि संगीत सोम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर सवाल किया था। साथ ही शाहरुख खान को भी उन्होंने गद्दार बताया था, जिसके बाद उन्हें ये धमकी भरा मैसेज आया और बांग्ला भाषा में ये मैसेज आया। देखिए, आपको हम वो व्हाट्सएप चैट भी दिखा रहे हैं, जिसमें व्हाट्सएप पर वो मैसेज बांग्ला भाषा में आया है। आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से बांग्ला भाषा में एक लंबा चौड़ा मैसेज जो है वो संगीत सोम को दिया गया। हमारे संवाददाता अरुण सागर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अब किस तरह से वो एक्शन ले रहे हैं और क्या कुछ अगला कदम उनका होने वाला है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, पहले मैं बताना चाहूंगा ये वाकया आज सवेरे 8 बजे का है। जो वेबसाइट पर उनका CUC नंबर डाला हुआ है, उस नंबर पर किसी कॉलर का कॉल आता है। जो कॉलर है वो बांग्ला भाषा में बोल रहा था, लेकिन उसका अंदाज जो था उससे संगीत सोम भाप गए कि ये एक धमकी भरे अंदाज में मुझे कॉल कर रहा है। हालांकि उसकी भाषा समझ में नहीं आई। उसका नंबर कट हो जाने के बाद में उनके मोबाइल पर उसी नंबर से एक मैसेज आता है, जिसमें बांग्ला भाषा में काफी मात्रा में कंटेंट जो था वो लिखा हुआ था। उसे डिकोड करने के बाद में ट्रांसलेट जब किया गया तो पता लगा कि जो कॉलर है उसके द्वारा संगीत सोम को धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि संगीत सोम तुम्हें बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, इस तरीके की जो तुम्हारी हरकतें हैं उन्हें हम खत्म कर देंगे। साथ में उन्होंने यह भी कहा, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ भारतीय जो न्यूज चैनल्स हैं उन्हें भी बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद ही संगीत सोम ने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट जो है वो बड़े अधिकारियों को भेजा है। इस प्रकरण के बाद में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, साथ में पुलिस जो है वो भी बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है और ये खंगाला जा रहा है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने संगीत सोम को इस तरह धमकी भरी अंदाज में ये धमकी भरा मैसेज भेजा है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये वाकया सवेरे 8 बजे का है। उसमें हमने टेलीफोनिक बातचीत उनसे की तो उन्होंने इस बयान की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इतने बजे की बात थी, इस व्यक्ति ने मुझसे ये सब चीजें की। वो तमाम तरीके की बातें जो है उन्होंने हमारे सामने रखी हैं। उसके बाद में अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तेज हो गई हैं, एक्शन मोड में है और खंगाला जा रहा है। ये IP नंबर देखा जा रहा है कि वो किस नंबर से कौन आया था, वो कॉलर कौन है, उसके पीछे उसका क्या आशय है, क्या इसके पीछे किसी आतंकवादी संगठन की तो ये कोई बड़ी साजिश नहीं है, ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी बड़े नुकसान को जो है वो समय रहते रोका जा सके। इसीलिए जो एजेंसियां हैं वो लगातार उस नंबर की ट्रेसिंग में जो है जुट गई हैं। जी
लेकिन अरुण, ये बेहद ही गंभीर मामला है, क्योंकि भारत में बैठा व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो चाहे वो आम व्यक्ति हो, अगर वो अपने देश के लिए या अपने देश के नागरिकों के लिए या सनातन के लिए, किसी के लिए भी अगर आवाज उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो क्या दूसरे देश से इस तरह का धमकी भरा मैसेज आना, कॉल आना और उसके बाद बम से उड़ाने की धमकी दे देना, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश की तस्वीरें जो है वो सभी लोगों ने देखी है कि वहां पर किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके चलाया गया। इसी बात की बात रखते हुए संगीत सोम ने एक आम सभा के दौरान जो है वो शाहरुख खान को गद्दार कहा था। उसके पीछे उन्होंने लॉजिक बताया थी कि जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर इस तरीके के अत्याचार किए जा रहे हैं, वहीं बांग्लादेश के एक क्रिकेटर रहमान को शाहरुख खान की टीम ने बहुत मोटे अमाउंट देकर खरीदा है। यह गद्दारी नहीं तो क्या है? ये देश हित की तो बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बात कही थी कि देखिए, देश में रहने वाला जो शाहरुख खान है, बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदता है। अगर वो चाहता तो अपने भारत के खिलाड़ियों के भी दाम लगा सकता था, उन्हें भी वो रकम दे सकता था। उसके बाद में उनका जो बयान है उसका समर्थन पूरे भारतवर्ष में किया गया, जगह जगह कैंपेनिंग की गई और हालांकि उसकी प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आए, लेकिन काफी एक बड़ा जो जत्था है, एक बड़ी जो लॉबी है, उसने इस बात का समर्थन किया था कि ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे दौर में ऐसे खिलाड़ी को, बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और उसके बाद में आज संगीत सोम के मोबाइल पर इस तरीके का मैसेज आ जाना, उन्हें बॉम्ब से उड़ाने की धमकी देना, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। और बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि क्या हम अपने देश की बात नहीं कर सकते? क्या हम अपने देश का पक्ष नहीं रख सकते? अगर हम अपने देश की बात करेंगे, अपने देश का पक्ष रखेंगे तो क्या बिल्कुल अरुण, यानी कि ये पूरा विषय जो है वो चिंताजनक है और अब इस पूरे मामले पर जांच हो रही है, जांच एजेंसीज एक्टिव हो गई है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।